हमारे को बहुत इन्होंने तंग कर दिया। हमारे लोगों के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। कई हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, मगर इनको कोई ध्यान नहीं है। ये सिर्फ गुंडे भेज देते हैं एमसी से, वो आते हैं गलियों में घुस जाते हैं। उनको पता है कि कौन सी गली से जाना है, उनको रास्ते पता है, ये वहीं से अटैक कर रहे हैं। गलियों से आके लोगों का सामान उठा के ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं ये गुंडाराज बंद हो। अगर आप बात करने के लिए कोई नहीं है, सीएम तक बात कही है, कोई नहीं सुन रहा। मंत्री जी से मिले हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। अब नए कमिश्नर साहब आए हैं, अब इनका कोई पता नहीं है कि सख्ती करेंगे कि भक्ति करेंगे, कि हमको उजाड़ दिया जाएगा। इसलिए हम उजाड़ना नहीं चाहते। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारी बात जो सीएम तक भी पहुंचे, वो भी कोई बाहर निकल के स्टेटमेंट दे। कोई नहीं स्टेटमेंट दे रहा, ना मंत्री ना एमएलए, कोई सामने नहीं आ रहा। गरीब जनता को मारा जा रहा है। जब इनको वोटों की जरूरत पड़ती है तो आगे पीछे भागते हैं ये। हम पूछना चाहते हैं इनसे कि हमारा अधिकार रोटी कमाने का नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा साधन किया जाए। आज 8-9 दिन हो गए, कोई नहीं पूछ रहा। इनके गुंडे आते हैं जबरदस्ती, पता नहीं लगता कहाँ से निकल जाते हैं। तो गलियों का बेतू है ये लोग, पुराने हैं एम्प्लॉय जिनके, वो एक एक गली एक एक कोड़ी के बचा उनको। वो आते हैं, पूछते नहीं, उठाए और भागे, उठाए और भागे। क्या है ये सर? हम पूछना चाहते हैं क्या सिस्टम बना दिया सरकार ने, क्यों हो रहा है ऐसा? ये चंडीगढ़ दिल्ली नहीं है, यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलते, क्योंकि आज सड़कों पे बैठते हम। अवैध कब्जे नहीं है, कुछ साल नहीं बनाया हुआ हमने। तो जो जगह आपके लिए अलॉट की गई है वहाँ आप जाना नहीं चाहते, तो क्या चाहते हैं, क्या वहाँ सर काम नहीं है। हम तो जाना चाहते थे, अगर कोई अच्छा फेस मिलता हम तो एग्री थे जाने के लिए, मगर वहाँ तो है ही कुछ नहीं। अब तो रोड भी गिरने शुरू हो गए, वहाँ रास्ते भी बंद हो गए। क्या करेंगे हम वहाँ जाकर? हम पूछना चाहते हैं सरकार, कोई ऐसी जगह चिन्हित करो जहाँ पे दाल रोटी चले। हम जाने के लिए तैयार है, हम कम न कर रहे हैं। हमारे को दे दो, जगह दे दो जहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पब्लिक बेस है। वहाँ तो सर शराबी मिलेंगे या कुत्ते मिलेंगे, मीट मार्केट के साथ है। ऐसी जगह पे भेज रहे हैं हमारे, इनको दिख नहीं रहा, अंधे हैं क्या ये? हमारी मांग है कि हमारे को ऐसी जगह बसा दो जहाँ हमारी दाल रोटी चले। हम उठने के लिए तैयार हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो आंदोलन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और इन्होंने बुरा हाल कर दिया पूरे लोअर बाजार का। और अब तो ये ऐसी गुंडागर्दी में उतरा है कि अगर हम लोग अपना कईयों का सामान ऐसे पीछे पड़ा रहता है और बंद पड़ा रहता है, ये वहां पर भी आकर बंद सामान उठा रहे हैं, उसको भी छोड़ नहीं रहे हैं और गरीबों को धक्के मुक्की कर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि हमारे से गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन ये लोग खुद गुंडागर्दी करते हैं और धक्का मुक्की करते हैं। इनका नया आजकल एक लड़का आया हुआ है, वो सबसे बदतमीजी करता है, ना दुकानदारों को छोड़ रहा है ना तहबाजारियों को छोड़ रहा है। और हम लोग इनसे इतना कॉपरेट करते हैं कि इनके साथ कभी बदतमीजी से पेश नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है पूरे शहर में। किसी अधिकारी से आप मिले, विक्रांत से भी आप मिले थे कोई? सर हम लोग हर जगह जाए हैं। हम जनार्था भाई से भी मिल चुके हैं। हमें उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जो पुराने लोग बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं सेटलमेंट करेंगे। और जहाँ ये हम लोगों को बिठा रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा जीविका भवन में बिठा रहे हैं, तो जनार्था भाई ने खुद भी बोला था कि अभी वो मार्केट नहीं चलने वाली है और सक्सेसफुल मार्केट नहीं है, क्योंकि वहाँ फुटफॉल नहीं है, ना किसी के चलने का। इतने मार्केट में लोग आते जाते हैं, तो उन्होंने भी बोला था हम बातचीत करेंगे तो देखेंगे कि क्या बनता है, क्योंकि ये मार्केट अभी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। हम लोग यही चाह रहे हैं जी, हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं जिनसे चाह रहे हैं। इन्होंने पहले भी लोअर बाजार में लाइनें लगाई थी, वेंडिंग जोन सेलेक्ट किए थे, तो जब तक इनके पास सही अरेंजमेंट नहीं है, अगर हमारे बैठने का कहीं सही जगह नहीं है, तो हम यही चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ वेंडिंग जोन बनाए गए थे, पहले भी सिलेक्ट की थी जगह और लाइनें लगाई थी, फिलहाल हमें वहीं थोड़ी थोड़ी जगह देकर नाप कर वहीं बिठा दिया जाए। आजीविका भवन में क्या दिक्कत है सर? आजीविका भवन में एक तो यह देखिए फुटफॉल नहीं है, लोग आते जाते नहीं है, लोगों की आवाज आई नहीं है। दूसरा इतना गंदा एरिया है कि लेडीज तो वहाँ जाने से कतराती है, आप लोग भी जाने से कतराएंगे। वहाँ पर ऐसा रास्ता नहीं है कि वहाँ लोग आ जा सके। और तिप्ती मार्केट वाले आप लोगों ने देखा वो कितने सालों से बैठे हैं, तो उनका भी कामकाज चल नहीं रहा। और आप लोग खुद जाके एक बार तफ्तीश करिए और वहाँ जाकर उनसे बातचीत करिए। वो मार्केट ऑलरेडी बंद हो रही है, वहाँ सिर्फ मुझे नहीं लग रहा कोई 10-15 लोगों से ज्यादा कोई बैठे होंगे। वो मार्केट बिल्कुल फेल मार्केट है। तो आप कहाँ? जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि सब्जी मंडी में भी एक मॉल बना रहे हैं, उसके लिए 500 करोड़ रुपए आए हुए हैं। अगर उस मॉल में जैसे औरों को जो दुकानें बनाएगी, अगर हमारे लिए वहाँ दुकानें बनाएंगे तो हमें वहाँ जाने में भी कोई एतराज़ नहीं है। और इसके साथ ही अगर ये तिप्ती मार्केट जहाँ पुरानी मार्केट थी, अगर वहाँ पर अगर हमारे लिए स्पेस बनाया जाता है तो हम लोग वहाँ भी जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ ऐसी मार्केटें हैं, ये लोग ऐसे रास्ते हैं कि वहाँ फुटफॉल है, वहाँ पर लोगों का रोजगार चल सकता है। तो हमें कहीं जाने के ऐसे, हम लोगों को बैठने का कोई शौक नहीं है सड़कों पर। अगर हमें कोई सही जगह देंगे जहाँ हमारा रोजगार चलेगा तो हम लोग खुशी खुशी जाने के लिए तैयार है। हम लोग इनके साथ टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन तंग करेंगे तो फिर हम कुछ और सोचेंगे और फिर कुछ ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग इनको बाजार से निकलने नहीं देंगे फिर जी।
देखिए सर, हमारे लोगों को बैठे हुए 50 और 60 साल हो गए हैं तकरीबन। और रही न्यायालय की बात, तो न्यायालय का अभी तक क्लियर कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है। जो ये बोल रहे हैं कि नो वेंडिंग जोन बना रहे हैं, ये सिर्फ कमिश्नर साहब ने बनाया था जो अभी थे यहाँ पर। इसमें कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया, कोई साफ आदेश नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ ये बोला था कि इनके लिए कोई ऐसी जगह आप चिन्हित कीजिए जहाँ इनको बिठाया जा सके। तो इन्होंने अपने सिरके से हमारी बला उतारने के लिए ना, इन्होंने हमें ऐसी जगह बिठा दिया जहाँ कामकाज नहीं है, और वहाँ हम लोग जाना नहीं चाहते। रही पंजाब वालों की और चंडीगढ़ वालों की बात, तो ये सही बात है कि लोग यहाँ पर पंजाब और चंडीगढ़ वाले आते हैं। जैसे आप लोगों ने कल संडे मार्केट देखी होगी, हम लोग तो लोअर बाजार में बैठते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कल जाकर सब्जी मंडी में डेरा डाल लिया। तो वो इनकी ड्यूटी बनती है कि उनको ना आने दें, लेकिन जो कार्ड वाले लोग हैं कम से कम उनको तो परेशान ना करें। आप ज्यादा नहीं है तो ये सिलेक्ट करो ना, आप खुद देखो कि कौन पंजाब का, कौन चंडीगढ़ का, कौन लोकल है, कौन कार्ड वाला है, कौन बिना कार्ड वाला है। आप एक्शन लो, हम लोग साथ है। लेकिन ये तो इसका मतलब नहीं बनता जो जेन्युइन लोग हैं आप उनको भी डंडे देकर रखो, ये ठीक नहीं है। तो आज क्या कर पूरे शिमले की तैयारी इकट्ठी हुई है। आज हम लोग इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर कमिश्नर साहब भी हमें मिल जाए तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे इस बारे में। और हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और हम आगे भी इसको जारी रखेंगे जब तक हमें अपना जो है कि अपना हिस्सा नहीं मिलता है या हमारा काम करने की जगह नहीं मिलती है, तब तक हम सड़कों पर डटे रहेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। तंग किया जा रहा है पुराने लोगों को।